तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि फॉलोइंग रियल फंक्शन हमें दिया है, उसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ये यहाँ पास एक दिया है और एक ये दिया है, इनका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन और रेंज किस तरीके से फाइंड करेंगे वो आपको 1 बाय 1 बताते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, इस कॉपी पे आपको बताते हैं क्लियरिफिकेशन करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पास क्या दिया है, एफ एक्स दिया है और एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पास क्या दिया है, माइनस का मॉडुलस एक्स दिया है। ठीक है, माइनस का मॉडुलस एक्स दिया है एफ एक्स इक्वल टू। तो हम पास इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन और रेंज किस तरीके से निकालेंगे, देखिए डोमेन और रेंज क्या कहता है कि मतलब अगर आप मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं ये पहले ध्यान रखिए। इस मॉडुलस फंक्शन कहता है कि अगर आप कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, या आप नेगेटिव पुट करो या आप पॉजिटिव इस एक्स पे पुट करो तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इस नेगेटिव की वजह से हमेशा इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। मतलब क्या है कि देखिए अगर इस मॉडुलस एक्स पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। अगर इस मॉडुलस एक्स पे मैं पुट कर रहा हूँ क्या, 2 पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। तो 1 बाई 1 जितना वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ तो वो उसका वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है। तो मतलब मैं पुट क्या कर रहा हूँ, वैल्यू मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मतलब जितने भी रियल नंबर है मैं रियल नंबर को पुट कर सकता हूँ। तो जब आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो तो वो हमारे पास डोमेन इसका क्या आ जाएगा, रियल नंबर, आर रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, डोमेन इसका रियल नंबर आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली क्यों रियल नंबर बता दिया कि देखिए मैं जो भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो रियल नंबर ही पुट कर रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी पुट करो, हर वैल्यू को रियल नंबर कहते हो ना आप। 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट करो, इसमें नेगेटिव में पुट किया, पॉजिटिव भी पुट किया, दोनों पुट किया, इसलिए कुछ भी पुट कर सकता हूँ तो वो रियल नंबर ही होती है। तो रियल नंबर ही होती है और डोमेन रियल नंबर ही होती है। ठीक है, जो मैं पुट कर रहा हूँ वो डोमेन आ रही है और जो पुट करने के बाद वापस निकल रही है वो रेंज होती है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या आएगा, देखिए रेंज क्या होगा, जैसे ही मैं 1 पुट किया तो निकल के आया -1, 2 पुट किया तो निकल के आया -2, लेकिन जब इसमें मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ तो निकल के आ रहा है 0। तो मतलब क्या आ रहा है, जब कुछ भी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है, लेकिन जब 0 पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास 0 निकल के आ रही है इस वैल्यू में। तो यहाँ पर डोमेन क्या आएगा कि यहाँ पास डोमेन आएगा क्या कि यहाँ पास -∞ से -∞, मतलब हर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए -∞ से यहाँ पास क्या आएगी, 0 इंक्लूड करना है, 0 तक आ रही है। इधर बिग ब्रैकेट लगाएंगे, इधर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, इसलिए इधर बिग ब्रैकेट लाएंगे क्योंकि 0 यहाँ पास इंक्लूड हो रहा है। इस ब्रैकेट मतलब इंक्लूड करना है इसके बगल वाले एलिमेंट को, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, जितने भी आ रहे वैल्यू नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब कि हर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 0 इंक्लूड करना है, इसलिए मैं 0, क्योंकि 0 यहाँ पास आया है। तो मतलब क्या है, जो भी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो जो निकल के आ रही है वैल्यू वो रेंज आ रही है। ये सब जो वैल्यू निकल के आ रही है वो नेगेटिव निकल के आ रही है, और जब नेगेटिव निकल के आ रही है इसलिए मैंने -∞ से किया, और 0 इंक्लूड आ रहा है इसलिए 0 तक आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 0 भी इंक्लूड कर लिया, तो ये रेंज होगी। और डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन रियल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट हमारे पास है, सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट के अंदर हमारे पास क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रूट के अंदर है। इसका डोमेन और रेंज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं इसको, रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो भी वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब 0 से बड़ा होगी, और 0 भी आ सकती है तो इसलिए 0 के बराबर भी हम कर दिया, क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकते हैं। अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हमारे पास हट जाएगा और 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए एक ब्रैकेट में है, इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स और एक ब्रैकेट में यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। इट मीन्स क्या करेंगे कि हमारे पास इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3 प्लस एक्स भी यहाँ पास क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए
इनइक्वलिटी का जो रूल होता है क्या कि डायरेक्टली हम नहीं इधर को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसीलिए इधर हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 3 को हटाना है, तो हम दोनों तरफ 3 से माइनस ये 3 तो है और 3 से माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर भी हम इधर -3 किए तो इधर भी हमें -3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -3 से ये -3 कट गया, इधर बचा क्या -x जो कि ग्रेटर देन -3 है। अब दोनों तरफ हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, साइन अब बदल जाता है। तो ये जो साइन इधर का है अब इधर का नहीं रह के इधर का हो जाता है, क्योंकि साइन बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद साइन बदल जाता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स जो कि लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। ये पहला आया। सेकेंड देखिए यहाँ पास क्या है, 3 प्लस एक्स है ना, तो इसको हम क्या करें 3, अब दोनों तरफ माइनस का 3 का ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया और x का है ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो दो वैल्यू आया है, जो x है लेस देन इक्वल टू 3 है और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आया। पहली आया जो कि -3 से x जो है ना ग्रेटर है, सेकेंड आया कि जो x है ना वो 3 से छोटी है, ठीक है, 3 से छोटी है। तो ये दो वैल्यू निकल के आया, तो मतलब जो x की वैल्यू है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखिए डोमेन हमारे पास इसका क्या होगा, डोमेन हमारे पास -3 और 3 होगा, और रेंज क्या होगा हमारे पास, तो डोमेन हमारे पास क्या आया -3 से 3 तक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या कि डोमेन हमारे पास क्या आएगा, डोमेन हमारे पास -3 से 3 तक जो आएगा वो डोमेन होगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।